हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी की जो ट्रेडिंग है काफी अच्छी चल रही होगी एंड आप सभी लोग काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे। अच्छा, थंबनेल एंड टाइटल से देख के आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख लो, सबसे पहले $243 इस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी माइनस है और $3900 के आसपास में टोटल हमारा यहाँ पे डिपॉजिट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विड्रॉल पे जाऊं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे यहाँ पे क्लिक करके कि ये जो मेरा अकाउंट है बिल्कुल फ्रेश न्यू अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर मैंने 2 डिपॉजिट किए हुए हैं। पहला $1600 का और दूसरा है मेरा $2500 का। ठीक है, मेजरली मैंने यहाँ पे अभी तक कोई ट्रेड नहीं की है। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में आप लोग प्राइस एक्शन यूज करके किस तरीके से छोटे छोटे अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेरे $10 के ट्रेड हैं, वो तो मतलब मैंने नॉर्मल ऐसे ही ले लिए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे सामने यहाँ पे लाइव होंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो रेड कैंडल का जो कलर है मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है। नॉर्मली ये मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने किया है ऐसे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लाइव यहाँ पे जितने भी हमें पेयर्स यहाँ पे दिखेंगे सारे के सारे पेयर्स हम 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, बेसिकली बहुत ही मेजर और बहुत ही माइनर जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कहां पे मैं छोटा रिस्क ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं और कहां पे मैं किस पॉइंट पे मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल हमें याद रखना है वो याद रखना है, ऑलवेज यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है। अकाउंट चाहे आपका कितना भी बड़ा हो, चाहे आपका कितना भी छोटा हो, अगर आप लोग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस अकाउंट को साफ होने। ठीक है, वो सारी चीजें मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पे हमें प्रॉपर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो चार्ट है यहां पे आप देख लो, मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और ऊपर मेरे को मेजर जो सप्लाई जोन है वहां पे वो यहां पे दिख रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे हम लोग कॉल डायरेक्शन में। मैं आपको 2 सिंपल रीजन बताने वाला हूं इस ट्रेड को प्लेस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पे $500 सेट करते हैं और एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं। अब ट्रेड प्लेस करने का रीजन नंबर 1, मार्केट यहां से आप देखोगे कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, कंटिन्यू। ठीक है, 1-2 कोई कैंडल रेड बनाती है, उसके बाद स्ट्रिक्टली यहां पे क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है और ऊपर की तरफ जाती है। दूसरा रीजन नंबर 2, ऊपर एक क्लियरली हमें गैप दिख रहा है जिसको कवर अप करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा वहां पे एग्जैक्टली इस लेवल पे जहां पे मैंने आपको ड्रॉ करके ऑलरेडी दिखा दिया है। रीजन नंबर 3, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे कि 2 कैंडल सेम कलर की बन रही हैं और उसके बाद जैसे ही अपोजिट बन रही है तो हमें क्या करना है, रिवर्सल पे ट्रेड करनी है। अगर आप लोग नीचे से देखोगे तो ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन के बाद सेकंड स्टेप पे हमारा अगेन ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन। तो मैंने यहाँ पे थर्ड पे क्या किया, जब एक डोजी रेड बनी ग्रीन ग्रीन रेड, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की। मतलब मेरे पास 3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजंस थे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने के लिए, जो कि जिसका रिजल्ट था मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक शॉर्ट ग्रीन कलर की कैंडल देखने के लिए मिली है। और हमने जो $500 यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे वो यहाँ पे क्लियरली हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फुल यहाँ पे कंपाउंडिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने $500 का प्रॉफिट कर लिया है। अब हमारे पास में नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंपाउंडिंग या फिर फुल अमाउंट की ट्रेड आप तभी लो जब आपको पूरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो। अभी जो आपने देखा प्रीवियस में जो हमारा चार्ट था वो यहाँ पे रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब जो लॉस था वो एक ही ट्रेड में रिकवर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ और ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूएसडी आईएनआर में आपको क्लियर ओपन करके दिखा दूं। यहां पे हम लोग एक यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और मेरे को बहुत ही शानदार सी चीज दिख रही है, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा अभी कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई है। ठीक है, और हम यहां पे इन दोनों लेवल्स को यहां पे मैच कर देंगे और दोनों लेवल्स को एग्जैक्टली जहां जहां पे मैक्सिमम टाइम कैंडल्स ने रिस्पेक्ट दिया होगा वहां पे उनको जाके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब ड्रॉप करने के बाद यहां पे आप इजीली यहां पे देख पाओगे कि एक गैप था और जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट ने यहां पे रिवर्सल लिया। अगर इस गैप को हम एक्चुअल इसका नाम दें तो इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप।
मतलब एक ऐसी जगह जहां पे मार्केट क्या करता है, एकदम से पंप मतलब जंप अप करता है, फिर जंप डाउन करता है और बहुत बड़ा एक गैप रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जनरली ऐसी कंडीशन में जब भी यहाँ पे कोई भी कैंडल फॉर्म हो रही होती है, तो एग्जैक्टली उस लेवल के पास अगर वो आ जाए तो हम वहां से एक रिवर्सल पे ट्रेड ले सकते हैं, इन केस अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज दे, और अगर बाय एनी चांस ब्लॉक जो उसको है ब्रेक कर दे, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूशन यानी कि डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया, यहां पे इसी लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दे दिए, तो हमने यहां पे क्या किया, एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया $965 की। ठीक है, अभी यहां पे मेरे पास में मार्जिनल सेफ्टी के लिए अच्छा खासा अमाउंट भी बचा हुआ है, और मैं यहां पे इन लेवल्स को थोड़ा सा इनकी जो थिकनेस है वो ड्रॉप करके यानी कि कम करके यहां पे आपको दिखा भी देता हूं कि एग्जैक्टली मैंने जो प्रॉपर लेवल्स ड्रॉ किए, और ड्रॉ करने के बाद जब मेरे को फुल कंफर्मेशन मिली तभी जाके मैंने यहां पे इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरीके से ट्रेड करनी है तो आपको पहले प्रॉपर उसकी डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लेस करोगे। ठीक है, अभी यहां पे थोड़ा बहुत यहां पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि जनरली ओटीसी मार्केट में आपको पता है ऐसा होता है। ठीक है, ये ओटीसी मार्केट है प्योरली, तो यहां पे हमें थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन +1 का एरर यहां पे देखने के लिए इजीली मिल जाएगा, बट आई एम 100% श्योर कि ये जो कैंडल है हमारी 100% एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, अभी आप लोग यहां पे देख सकते हो जस्ट 3 सेकंड्स बाकी हैं, 2 1 एंड बूम। ये जो ट्रेड थी हमारी, ये वाली ट्रेड भी हमारी शॉर्ट ट्रेड हो चुकी है यहां पे। ठीक है, आप लोग यहां पे क्लियरली देख लो, मैंने पहली ट्रेड मारी 500 की और दूसरी मारी मैंने यहां पे $965 की। अब इसके बाद हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, प्रॉपर यहां पे एनालिसिस करेंगे, और मैं यहां पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लूंगा यहां पे, थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लूंगा, ताकि यहां पे प्रॉपरली कुछ अच्छा अमाउंट हम एक प्रॉफिट कर पाए यहां पे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि जनरली ऐसे परफेक्ट मूवमेंट के लिए कई बार आपको मिनटों भी वेट करना पड़ सकता है, 5 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है, 10 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है, इवन 20 25 50 मिनट भी आपको वेट करना पड़ सकता है, अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेड चाहिए तो। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे आपके सामने बार बार यहां पे जो क्या कर रहा हूं, मार्केट्स को चेंज कर रहा हूं, और मेरे को एक परफेक्ट यहां पे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल गई। सबसे पहले मैं ट्रेड प्लेस कर लेता हूं, और प्लेस करने के बाद अब मैं आपको आपका एग्जैक्टली रीजन बताऊंगा यहां पे इसका। ठीक है, देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस कैंडल को, मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, इसको पहले ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, और अब यहां पे आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पे आप लोग देखो कि लास्ट कम से कम 6 से 7 कैंडल इस मेजर लेवल को यहां पे रिस्पेक्ट दे रही थी, उसी के नीचे क्लोज दे रही थी। ठीक है, एक कैंडल यहां पे गई, उस लेवल को टच किया, और आई वाज श्योर कि यहां पे वो ट्रेड एटलीस्ट उस लेवल के नीचे क्लोज देगी। दैट्स वाई मैंने यहां पे फुल अमाउंट लगाया, और उसका रिजल्ट आप लोग यहां पे क्लियरली देख लो। अभी अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो ऑलमोस्ट $9,950 हो चुका है, यानी कि $10,000 को टच करने वाला है यहां पे। और आप लोग लीडर बोर्ड भी देख सकते हो, मैं अभी प्रॉफिट में आ चुका हूं $5,700 के पास। ठीक है, 5,000 ने इजीली क्रॉस कर दिया हुआ है, बट अभी भी मेरा कुछ टारगेट है, मैं कोशिश करूंगा इस अकाउंट को एटलीस्ट $20,000 से ज्यादा यहां पे प्रॉफिट करूं। ठीक है, बट इतने बड़े प्रॉफिट के लिए आप लोग ऑब्वियसली जानते हो कि मेरे को भी काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा, परफेक्ट एंट्रीज का, हर एक चीज का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे जनरली बहुत सारे लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, उनके अंदर जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है। देखो यार, मैं आपको क्लियरली बताऊं, आपको जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो उनके जो लिंक है मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जल्दबाजी के चक्कर में इवन $1-1 लाख का यहाँ पे लॉस किया हुआ है। ठीक है, $1-1 लाख एक सिंगल डे में। तो आपको उसी चीज को अवॉइड करने के लिए जल्दबाजी को सबसे पहले अवॉइड करना है। यहाँ पे आराम से वेट करो, एनालिसिस करो, जितना आपको आता है उतना ही यूज करो, लेकिन प्रॉपर उसको यूज करो। जब तक आपको 100% कंफर्मेशन ना मिल जाए आपके एनालिसिस पे, तब तक आपको कोई भी ट्रेड करने की नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो NZD JPY के ऊपर मैं एक ट्रेड प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी हुई है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहां पे एक रेक्टेंगल से मैं यहां पे क्या करूंगा, इसकी डिमांड जोन एक क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये कैंडल इस रेक्टेंगल के ऊपर प्लस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो क्लोज देती है इसके ऊपर, तो मैं यहां पे ट्रेड प्लेस करूंगा, अदरवाइज मैं यहां पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, सो यहां पे वेट करते हैं, नहीं
अवॉइड करेंगे इसे। भले ये ग्रीन भी बन जाएगी तब भी हमने अवॉइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं एक अच्छे अमाउंट की ट्रेड लेने वाला था, ऑलमोस्ट 4 से 5,000 डॉलर की ट्रेड लेने वाला था। मेरे को 100% यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए थी, ठीक है। जनरली कई बार ऐसा हो जाता है, जब भी आप लोग कोई एक अच्छे अमाउंट के साथ में ट्रेड प्लेस करोगे तो वहां पे प्लस माइनस एरर भी हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद में प्रॉपर एंट्रीज का वेट करना है, और ट्रेड तब ही लेनी है जब आपको 100% वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। अब क्योंकि यहां से ये जो कैंडल थी हमारी ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है, तो अब हम यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रांगली डाउनफॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डाउन साइड में जो कैंडल वो मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी देन फॉर श्योर वी विल गो फॉर डाउन। बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में कुछ जो ट्रेड है वो प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी क्योंकि हमें वो एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे $4,000 मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिए हैं। रीजन वेरी सिंपल, यहाँ पे आप लोग प्रीवियस कैंडल का जो रिजेक्शन लेवल है अगर आप लोग देखोगे सेम जगह पे जाके कैंडल ने रिजेक्शन मारा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम श्योर कि कैंडल यहाँ से डाउन आएगी और एटलीस्ट इस मेजर जो मेरा सप्लाई जो डिमांड जोन थी इसको यहाँ पे ब्रेक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूजन में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ अमाउंट मैंने एज अ बैकअप रखा हुआ है, ताकि बाय एनी चांस अगर ये ट्रेड लॉस होती है देन डेफिनेटली मैं यहाँ पे पूरा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट डेफिनेटली यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है अभी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो हर वो ग्रीन कलर की कैंडल भी जो बनी हुई है ना उस पर यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे रिजेक्शन है, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे ये क्या करती है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में जाके लॉस हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट डन। सॉरी गाइज, नेटवर्क इशू हो गया थोड़ा सा, बट मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो मेरे पास $6,000 बैकअप में बचे होते पूरे के पूरे पैसे मैंने यहाँ पे यूज कर दिए, ठीक है, और डाउन डायरेक्शन में मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। रीजन वाज वेरी सिंपल, ट्रेड यहाँ पे हमारी आप लोग ध्यान से देखोगे तो कैंडल रेड ही बनी थी, बट लास्ट में जाके हमारी क्या हुई, एंट्री थोड़ी सी मिसमैच हो गई, इसी वजह से क्या हुआ, वहां पे वो जो ट्रेड थी हमारी लॉस हो गई। अगर हम लोग परफेक्ट एंट्री लेते डेफिनेटली वहां पे क्या होता कि वहां पे हमारी जो ट्रेड थी वो इजीली प्रॉफिट हो जाती, बट हमारी एंट्री सही नहीं थी, तो इसी वजह से जो ट्रेड थी वो लॉस हो गई। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मार्टिंगल हमने यूज किया एज अ मार्टिंगल, ठीक है। मार्टिंगल में मैंने यहाँ पे फुल अमाउंट, मेरे पास जितना बैकअप में बचा होता पूरा का पूरा अमाउंट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और अगर ये जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट होती है तो ऑलमोस्ट 12,500 के आसपास में हमारे पास होगा, ठीक है। अभी आप लोग देख भी सकते हो बहुत ही ज्यादा डीप शॉर्ट है अभी, तो 3, 2, 1 एंड यहाँ पे ये वाली ट्रेड भी बूम, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने $12,000 टच कर लिया है, जस्ट $4,000 हमारे पास था, और अभी जो कैपिटल है उसका 3x हो चुका है विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैंने फुल अमाउंट यूज किया हो। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे $8,000 के आसपास में हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे इतने से तो मेरा नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक चीज और बता दूं गाइस कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी प्रॉफिट करने वाला हूं मेरे कैपिटल का डबल छोड़ के बाकी पूरा अमाउंट गिव अवे करूंगा, ठीक है। अगर मेरा प्रॉफिट होता है $10,000 लेट्स अज्यूम, तो 10,000 में से मेरा जो इनिशियल था 4 का डबल करने के बाद में 8 हो गया, तो 4 + 10 14,000 में से 8,000 माइनस करके 6,000 का मैं गिव अवे कर दूंगा। अगर ये 50,000 होता है तो भी मेरा डबल निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वो पूरा अमाउंट मैं आप सबको गिव अवे कर दूंगा। गिव अवे के जो कंडीशंस हैं बहुत ही सिंपल है, आपको नीचे साइड में मेरा चैनल दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल, वहां पे जाके सबसे पहले ज्वाइन करना है, ठीक है। और वहां पे ज्वाइन करने के बाद में मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है। जो भी बंदा सबसे पहले इस वीडियो को 100 या 150 लोगों के साथ में शेयर करेगा, प्रॉपर देखेंगे, तो यहाँ पे उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे गिव अवे का जो विनर है वो रैंडमली यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे विनर रैंडमली होंगे, तो डेफिनेटली एक चीज कंसिडर करना कि जितनी ज्यादा आप लोग यहाँ पे शेयर करोगे वीडियो को उतनी ज्यादा आपके प्रॉफिट जो गिव अवे है उसको विन करने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी बातें बाद में करेंगे अब आगे। अब मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मेजरली यहाँ पे क्या किया हो, एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ में एक कॉल डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पे इस जोन के ऊपर अगर ये कैंडल यहां पे रिजेक्ट होती है, डन, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया है,
मेरी थोड़ी सी एक एंट्री मिसमैच हो गया गाइस, एक एंट्री सिर्फ मेरी ऊपर लग गई है, बट यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, ऑलमोस्ट यहाँ पे $4000 के आसपास में मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लिया। ठीक है, प्लेस करने का सिंपल रीजन, मैंने 2 लेवल ड्रॉ किए, उस लेवल के जो ऊपर वाली लाइन थी, अगर ऊपर कैंडल क्लोज दी थी तो भी हम लोग कॉल डायरेक्शन में जाते, और बीच में क्योंकि क्लोज दिया तो भी यहां पे हम लोग इजीली कॉल डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इसी एरिया से बार बार रिजेक्शन इस मार्केट ने लिया हुआ है। सिर्फ एक पॉइंट था डाउन जाने के लिए कि अगर इस पूरे जोन को ये ब्रेक कर देता, जो कि नहीं हुआ है, तो फॉर श्योर हम लोग यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में गए। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, बट आई एम श्योर कि ये जो ट्रेड है हमारी, ये वाली भी हमारी एकदम डीप विन होनी चाहिए। बस ऊपर वाली जो एंट्री है, ये वाली थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हमारी हो गई हुई है। ठीक है, बाकी देखते हैं, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती है और मार्केट को ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 1 डन डन डन, ऑल ट्रेड्स विन गाइस। यहां पे आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर वाली भी जो ट्रेड थी हमारी, वो भी हमारी यहां पे शॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी हम लोग रैंक पे आ चुके हैं 5th पे $12,000 के प्रॉफिट के साथ। ठीक है, $12,000 के प्रॉफिट के साथ में। अभी आप लोग देख लो यहाँ पे जो $4,000 का कैपिटल था मेरा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 में कन्वर्ट हो चुका है। जो टारगेट है एटलीस्ट $25,000 से $30,000 के आसपास है। तो अब यहाँ पे क्या करने वाला हूं, अब यहाँ पे एग्जैक्टली चीजें शुरू होंगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बड़े अमाउंट से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शॉर्ट सिग्नल्स को गेन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आपको पिन कमेंट में भी देखने के लिए मिल जाएगी। पब्लिक चैनल अगर आप लोग ज्वाइन करना है चाहे तो पब्लिक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे आप लोगों को एकदम शॉर्ट सिग्नल्स मिलते हैं। उसके साथ ही मेरे पास एक वीआईपी चैनल भी है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल से कुछ प्रोसेस फॉलो अप करने हैं। जस्ट मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है न्यू कैटेक्स का, और उसके बाद में जो भी आपके पास में सुटेबल डिपॉजिट हो आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आप लोग इजीली ट्रेडर आईडी मेरे को भेज के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक चैनल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 3,84,000 से ज्यादा यहाँ पे मेरे पास एक्टिव पब्लिक मेंबर्स हैं, जहां पे आप लोग ट्रेड भी देख सकते हैं कि मैं कितने शॉर्ट प्रोवाइड करता हूं और कितने ज्यादा लोग इनको फॉलो अप करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 से 15,000 लोग हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं हमारे साथ में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने $10,000 के आसपास में यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो नीचे जो सपोर्ट लेवल था, लास्ट कैंडल ने क्या किया, बहुत ही एग्रेसिवली उसको ब्रेक किया है, बहुत ही एग्रेसिवली। मतलब ये चीज इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है ट्रेंड। मतलब यहाँ पे रिजेक्शन का कोई भी साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी $10,000 का अमाउंट जो है वो जो है यूज कर लिया है। अभी यहाँ पे वेट करते हैं कि इस ट्रेड का जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से 99% इस ट्रेड को क्या होना चाहिए, एकदम डाउन डायरेक्शन में जाना चाहिए और नीचे एक जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वहां तक इस ट्रेड को आना चाहिए। ठीक है, एज ऑफ नाउ तो मतलब लॉस पे जा रही है ट्रेड। अगर लॉस पे जाती तो फॉर श्योर हम लोग 2 स्टेप यहाँ पे कंपाउंडिंग करेंगे। नेक्स्ट मैं फुल अमाउंट यूज करने वाला हूं, और अगर ये ट्रेड प्रॉफिट होती है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जो हमारा कैपिटल है ऑलमोस्ट यहाँ पे 20,000 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ओके, सो अभी के केस में थोड़ा सा हमारा इस ट्रेड में लॉस है गाइस, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लॉस है। $6,000 के आसपास हमने लॉस किया है, जो कि हमने यहीं से प्रॉफिट किया था। ठीक है, तो घबराने की बहुत बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट ट्रेड मैं प्लेस करने वाला हूं $10,000 की मैं प्लेस करने वाला हूं, एंड वो ट्रेड ऐसी ट्रेड होगी जो ये लॉस भी रिकवर कर देगी, और लॉस रिकवर करने के बाद में यहाँ पे क्या करेगी कि अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर देगी। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं कि एक ट्रेड लॉस हुई तो मार्टिंगल में इमीडिएटली फुल अमाउंट लगा दो। ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी, आपको परफेक्ट एंट्री का वेट करना है। ठीक है, अगर एक गलती हो गई तो डोंट ट्राई कि आप सेकेंड टाइम भी वो चीज एक्सेप्ट करें, वो चीज रिपीट करें। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फुल अमाउंट की ट्रेड लगाएंगे बहुत सारी चीजें देखने के बाद। जब कम से कम मेरे को 3 से 4 कंफर्मेशन मिल जाएंगी, देन मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल भी चुकी है। मैं आपको पहले ट्रेड प्लेस कर देता हूं ताकि मेरे से चांस मिस ना हो जाए, देन मैं आपको बताऊंगा। देखो सिंपल, पहली जो चीज थी
एक मैंने इंडिकेटर यूज करके रखा हुआ है पैराबोलिक सार, उसकी जो मिडल लाइन थी जहां से वो मार्केट के ट्रेंड को शो अप करता है, उसको उस कैंडल ने क्या किया, वहां से टच करके उसको पूरा रिजेक्शन का पूरा चांस बना दिया। ठीक है, दूसरी मेजर एक सपोर्ट लेवल, बहुत मेजर एक सपोर्ट लेवल था हमारा वहां पे नीचे। और तीसरी जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन था, लास्ट जो हमारी कैंडल थी वो काफी ऊपर जाके रिजेक्शन लेके नीचे आई थी, बट उसने नीचे से भी यहाँ पे जो है वो वीक दिया, मतलब दोनों ही चांसेस है यहाँ पे, उसके ऊपर भी जाने के चांसेस थे और रिवर्सल होने के भी चांसेस थे यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मेरे पास जब तीन रीजन थे, मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया है और मैं लास्ट पॉइंट तक भी यहाँ पे होप में रहूंगा कि ये जो ट्रेड है मेरी 101% वाली ट्रेड जो हमारी शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, अभी 9 सेकंड बचे हुए हैं, 7 6 5 3 2 और 1। और यहां पे आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने इमेजिन किया था, यहां पे एकदम डीप हमारी जो ट्रेड है वो यहां पे पूरी की पूरी ट्रेड हमारी शॉर्ट हो चुकी है और $19,000 अभी हमारा कैपिटल यहां पे हो चुका है। जो कैपिटल सिर्फ $10,000 बचा था, मैंने प्रॉपरली वेट किया परफेक्ट मूवमेंट का, मैंने परफेक्ट मूवमेंट पे जाके ट्रेड प्लेस की और यहां पे उसका रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, वो लॉस जो हमारा लास्ट ट्रेड में हुआ था वो रिकवर, प्लस हमने यहां पे $3,000 का और यहां पे गेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैं आपको कभी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको हमेशा ट्राई करना है कि कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर ये मेरा अमाउंट लॉस हो भी जाता तो मेरा इनिशियल लॉस सिर्फ $4,000 का था, जो कि मैं इजीली अफोर्ड कर लेता और मैं वापस से डिपॉजिट करके आराम से मैं प्रॉफिट कर लेता। ठीक है, अभी पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे ARS के अंदर, और यहां पे सबसे पहले मैं दो यहां पे मेजर लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। पहला मेरे को एक चाहिए स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल, जो कि मैंने नीचे यहां पे ड्रॉ करके रख दिया हुआ है। दूसरा एक मेरे को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को आप लोग यहां पे देखोगे तो आपको पता लगेगा प्रीवियस टाइम में सपोर्ट था, जो कि अब एज अ रेजिस्टेंस यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, और उसी लेवल को टच करने के लिए कैंडल गई और जाने के बाद में वहां पे वापस इसने रिवर्सल लिया। तो मैं अभी तो ट्रेड नहीं ले रहा हूं, अब मैं यहां पे वेट करूंगा इस कैंडल का। अगर ये कैंडल बाय एनी चांस इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करती है और उस लेवल को टच करती है, मैं बिना देखे यहां पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लूंगा। बट अगर किसी भी तरीके से ये ऊपर से क्लोज करती है, मतलब ऊपर इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर मैं बिना सोचे समझे यहां पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लूंगा, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों तरीके से लेवल काम कर रहा है। क्योंकि यहां पे प्रीवियस में इसने एक्ट किया था एज अ सपोर्ट और अभी कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, और आप लोग क्लियरली देख सकते हो उस लेवल को एग्जैक्टली टच करने के बाद में इस कैंडल ने क्या किया है, रिवर्सल लेना स्टार्ट भी कर दिया। तो आई एम श्योर मैं यहां पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं यहां पे कोशिश करता हूं $6,000 का या $5,000 के आसपास में रिस्क लेने का एज अ डाउन। ठीक है, तो यहां पे वेट करते हैं परफेक्ट एंट्री का। 5 4 3 2 और यहां पे मैंने एंट्रीज, ओ शिट, देखो अब यहां पे क्या हुआ है जनरली, जो कि OTC मार्केट बहुत ज्यादा करता है, यहां पे इस कैंडल ने ऊपर से गैप अप ओपन कर दिया हुआ है। ठीक है, एंट्री हमारी एकदम परफेक्ट है। अब अगर ये कैंडल बहुत स्ट्रांग रेड बनेगी तो ही हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। और यही वो एग्जैक्टली रीजन था जिसकी वजह से मैं आपको प्रीवियसली बोल रहा था कि 100% कॉन्फिडेंस हो तभी इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है फुल अमाउंट की, अदरवाइज हमेशा कोशिश करनी है अवॉइड ही करना है फुल अमाउंट। तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज ए इसको अपॉर्चुनिटी लूंगा, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा बनेगा फेयर वैल्यू गैप। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा फेयर वैल्यू गैप। तो मैं क्या करता हूं, इसकी कैंडल की क्लोजिंग को और इसकी ओपनिंग को यहाँ पे मार्क कर लेता हूं। ठीक है, एज फॉर नाउ अगर ये ट्रेड एकदम डीप शॉर्ट हो जाती है हमारी, तो फिर उसके बाद हमें कोई और एनालिसिस यहां पे करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 5 4 इट्स डन। आप देख सकते हो यहां पे इतने ज्यादा गैप अप ओपन होने के बावजूद इतनी बड़ी कैंडल बनी कि हमारी एंट्री के भी नीचे थी वो, आप सोचिए। ठीक है, ये लेवल कितना ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है यहां पे। ठीक है, अभी हम लोग आ चुके हैं $20,000 से रैंक 4 पे। अब हमें बस कुछ ही अमाउंट का प्रॉफिट करना है और उसके बाद हम लोग यहां पे सेशन एंड कर देंगे। ठीक है,
बट एंड करने से पहले जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी अमाउंट प्रॉफिट का होगा मैं जस्ट अपना इनिशियल डिपॉजिट का 2x वहां से निकालूंगा एंड आई विल गिव अवे इट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो भी बंदा सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने वाला होगा वो बंदा गिव अवे विन करेगा। अभी मेरे को भी नहीं पता वो कितना विन करने वाला है, मे बी 10,000, मे बी 20,000, मे बी 25,000, मे बी 50,000। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने पूरा अमाउंट विड्रॉ करूंगा। ठीक है, पूरा जो भी अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट होगा हमारा वो पूरा का पूरा अमाउंट मैं यहाँ पे लाइव आप लोग के सामने यहाँ पे विड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्केट चेंज किया, INR पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे इस ट्रेंड एंगल को सेटअप करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां से इसको मैं यहां से घुमा के लेके जाता हूं और इसको मैं थोड़ा सा यहां पे एडजस्ट कर दूंगा और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि डन, ऑलमोस्ट डन। इसको यहां पे हल्का सा यहां पे इसको मैच कर देंगे। ठीक है, अब हमने इस ट्रेंड लाइन को यहां पे परफेक्टली ड्रॉ कर दिया हुआ है और फिलहाल में तो ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती हुई दिख रही है, कभी रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, मतलब कोई अभी यहाँ पे श्योरिटी है नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज फॉर श्योर है कि ये मार्केट जिस भी तरफ से ब्रेकआउट देगा हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि इस जोन के अंदर ही एक तरह से कैद हो गया हुआ है आके यहाँ पे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो ऑलरेडी जो कैंडल है हमारी रिवर्सल ले चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस लेवल को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें अब एक मेजरली लेवल जो चाहिए वो कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस मार्केट को तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे नहीं आ रहा है उतना जितना वो ऊपर जा रहा है बार बार उसको ब्रेक करके। ठीक है, तो अब हमारे पास नीचे एक प्रॉपर सपोर्ट जोन आ चुकी है जिसको मैं रेजिस्टेंस समझ रहा था, वो हमने यहाँ पे एज अ सपोर्ट जोन कंसीडर की है और सपोर्ट जोन कंसीडर करने के बाद में यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफी ऊपर है, मतलब हमें यहाँ पे या तो मे बी एक दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल देखने के लिए मिल जाए या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होते होते मार्केट क्या करे यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो अब एक फाइनली मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। बट एनी चांस अगर ये लेवल रिवर्स हो जाता है, यहाँ से कैंडल जब वो रेड बन जाती है, ब्रेक नहीं हो पाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। मतलब अब हमें जो ट्रेड प्लेस करनी है वो इसी लेवल पे करनी है। ठीक है, और यहीं पे आप लोग देखेंगे कि पेशेंस कितना रखना चाहिए एक इंसान को। सो गाइस, थोड़ी सी वीडियो मैंने ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी। ठीक है, अभी यहाँ से हमें कोई भी लास्ट के 3 कैंडल पे कोई भी लेवल नहीं मिला, बट अभी हमने यहाँ से क्या किया है, एक अच्छी एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश की है और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बार मार्केट उस लेवल को टच कर रहा है हमें एक डाउन कैंडल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, तो मैं यहाँ पे छोटा रिस्क लूंगा, ज्यादा बड़ा रिस्क मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6,000 डॉलर के आसपास यहाँ पे सिर्फ रिस्क लिया हुआ है, बहुत ज्यादा मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ये एक मतलब ना एक तरह से समझ लो थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली कैंडल है एक तरह से। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 8,000 डॉलर यहाँ पे यूज कर दिया हुआ है। अब देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा अमाउंट अभी एज अ बैकअप रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती भी है तो भी हम लोग यहाँ पे इजीली, मेरे को लगता है हम लोग यहाँ पे रिकवर कर लेंगे इस लॉस को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है काफी डिसेंट है अभी। ठीक है, बट अभी तो एज ऑफ नाउ तो ये जो ट्रेड हमारी काफी तगड़ी शॉर्ट चल रही है, क्योंकि ऊपर जो लेवल था ना वहां से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे मार्केट तो बार बार डाउन की तरफ भी ज्यादा पुश कर रहा था। मतलब जब वो ब्रेक होगा तो कोई एक सिंगल कलर की कैंडल होगी जो एकदम स्ट्रांगली उसको ब्रेक कर देगी, बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, बट अभी हमें यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल देखने के लिए मिल रही है काफी, जो कि स्ट्रांग है। अभी जस्ट 8 सेकंड बाकी है हमारे, 5 4 3 ओके, ठीक है, अभी भी हम लोग प्रॉफिट में ही है। ये ट्रेड इसने क्या किया है कि लास्ट में जाके एकदम डोजी बन गई है और प्लस जो नेक्स्ट कैंडल थी वो गैप अप ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ज्यादा था, मे बी इस वजह से शायद यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो गई है। बाकी जनरली जो ट्रेड थी हमारी टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो प्रॉफिट ही है, अमाउंट भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और क्योंकि ये मेजरली कॉल डायरेक्शन में ही मार्केट मूव होना था, बट यहाँ पे इस एक लेवल की वजह से इसने क्या किया कि वो एक रेड कलर की कैंडल बना दी। अगर हमारी एंट्री और अच्छी होती तो शायद हम लोग यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड थी वो भी इजीली यहाँ पे प्रॉफिट कर लेते। ठीक है,
मैंने इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं कि टाइमिंग प्लस अमाउंट प्लस मनी मैनेजमेंट, जब हम तीनों चीजें करते हैं उसमें थोड़ा सा बस एनालिसिस वहां पे ऐड ऑन करना होता है, अच्छा खासा वहां पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा। ठीक है, अभी यहां पे जस्ट 6 सेकंड बाकी है एंड गेस व्हाट, मैं यहां पे अमाउंट प्लेस करने वाला हूं अच्छा खासा कॉल डायरेक्शन में। ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 6,000-7,000 डॉलर के आसपास मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है और ये होगी मेरी आज के दिन की फाइनल ट्रेड। ठीक है, आज के दिन की मेरी जो ट्रेड होने वाली है ये बिल्कुल फाइनल ट्रेड होने वाली है और इसके बाद में मैं और अभी आज के दिन तो ट्रेड नहीं करने वाला हूं। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रेड हमारी डोजी डीप ऐसे कर रही है, बट आई एम श्योर कि ये जो ट्रेड है ये ब्रेकआउट एकदम रियल ब्रेकआउट हो। आई होप कि ये फेक ब्रेकआउट ना हो। ठीक है, अभी 30 सेकंड बाकी है, 29 और ट्रेड हमारी प्रॉफिट आनी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। 25 सेकंड, लेट्स वेट कि क्या होता है कि क्योंकि यहां पे अच्छा खासा अमाउंट हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर ये ट्रेड प्रॉफिट होती है तो, और जो कि मैंने इमेजिन किया भी था कि उस लेवल को टच करने के लिए मार्केट यहां से जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो एज ऑफ नाउ तो 8 सेकंड बचे हैं और एकदम डीप यहां पे हमारी शॉर्ट है। फाइनली डन। सो यहां पे आप लोग देख सकते हो यहां पे 30,000 डॉलर हमारे रियल अकाउंट के अंदर आ चुका है फाइनली। ठीक है, और जो कैपिटल था सिर्फ और सिर्फ 4,000 डॉलर के आसपास में था, उसको हमने कन्वर्ट किया यहां पे 31,000 डॉलर के आसपास। ठीक है, और यहां पे प्रॉफिट देखोगे तो 27,000 डॉलर के साथ में यहां पे रैंक 2 पे हूँ गाइस। गेस व्हाट, रैंक 2 पे 27,000 डॉलर के साथ में। और अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट यहां पे विड्रॉ करेंगे लाइव आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल लाइव मैं आपके सामने यहां पे क्या करना हूं, फुल अमाउंट यहां पे विड्रॉ करने वाला हूं। सो यहां पे विड्रॉल पे क्लिक करते हैं एंड फुल अमाउंट मैंने जो अपना जो एड्रेस था कॉपी कर लिया हुआ है और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 31,310 डॉलर। ठीक है, पूरा अमाउंट जो भी जितना भी इस अकाउंट के अंदर मैं पूरा विड्रॉ करने वाला हूँ। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किया भी था आपको कि जो भी प्रॉफिट होगा मेरा, उसमें से जो मेरा डिपॉजिट है उसका 2x माइनस करने के बाद रेस्ट जो अमाउंट बचता है वो पूरा आप लोग के लिए गिव अवे कर दूंगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 23,000 बचता है, लेकिन इसको राउंड फिगर करते हैं, 20 कर देते हैं। 20,000 डॉलर मैं आप सभी को गिव अवे यहाँ पे देने वाला हूं। जो भी बंदा प्रॉपर टास्क कंप्लीट करेगा वो गिव अवे ले जाएगा। ठीक है, अभी वेट कर रहा हूं मैं मेल का, जैसे ही मेल आएगा, मेल आते ही खटाक यहाँ पे जो विड्रॉ है हमारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा, डन, मेल आ चुका है और मैं यहां पे टाइप कर देता हूं जो कोड है हमारे यहाँ पे, ओटीपी जो आया हुआ है टाइप कर दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेस हो चुकी है गाइस। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी जाके ओपन करके दिखा दूं। अभी लाइव वेट करेंगे कि कब तक हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे रिसीव हमें नहीं होता है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 31,310 डॉलर है जो कि अभी वेटिंग कंफर्मेशन है और यहाँ पे जो विड्रॉल है हमारा ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, अब लेट्स सी कितने टाइम में आने वाला है। बाकी आई एम श्योर कि इतने ज्यादा डीप में तो किसी भी बंदे ने आपको आज तक यूट्यूब पे नहीं दिखाया होगा कुछ भी, जितना मैंने दिखाया। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। एक लाइक आपका बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मेरे को। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाता रहूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमारे पास वेट करने के अलावा दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अभी वही करेंगे और रिफ्रेश कर करके बार बार मैं चेक करके आपको दिखाता रहूंगा कि जो विड्रॉ है वो प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर प्रोसेस हो गया है तो मेरे पास आया है या नहीं आया है ना। जब तक विड्रॉ नहीं हो जाएगा मैं वीडियो एंड नहीं करूंगा यहाँ पे गाइस। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे लाइव देखते रहना बस। सो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हो जो कि हमारा विड्रॉ था यहाँ पे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पे आउट रिसीव हो चुका है मुझे। ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है वो ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हो। एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ कि ये विड्रॉ मेरे को मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10:37 पे मेरे को ये जो पे आउट था ये यहाँ पे
रिसीव हो चुका है फाइनली। तो जो हमारा विड्रॉ था क्योटेक्स का वो ऑलमोस्ट 15 से 10 से लेके 15 मिनट के आराम से वो हमारा जो विड्रॉ था, इवन 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेगा गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे ढंग से टाइम देखोगे तो जस्ट 5 मिनट लगे हैं, जस्ट 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो हमारा विड्रॉ था वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ठीक है, सो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।